नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस यानी 15 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आज के लिए थोड़े लक्ष्य निश्चित होते ही आपके कर्म एक यात्रा का रूप ले लेते हैं और फिर आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य पर पहुँच ही जाते हैं। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कॉफी डे एंटरप्राइजेस CDEL के अंतरिम COO के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो गेस कीजिए किसने दिया है। ये दिया है नितिन बागमाने ने। कैफे कॉफी डे CCD का संचालन करने वाले कॉफी डे एंटरप्राइजेस CDEL के अंतरिम COO के पद से नितिन बागमाने ने इस्तीफा दे दिया है। नितिन बागमाने ये कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहेंगे और कंपनी की मदद करेंगे। हम चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चीन के निम्नलिखित वाहक रॉकेटों में से किसने अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना किया? तो ये किया है कुइजू 11 यानी चीन की कुइजू 11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा और रॉकेट को उत्तर पश्चिम चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। किस सेंटर से लॉन्च किया गया था? जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन उड़ान के दौरान उसमें कुछ खराबी आ गई और इसको असफलता का सामना करना पड़ा। ये रॉकेट जो है वो लो अर्थ और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उपग्रह को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है, यानी इसकी थीम क्या है? गेस कीजिए इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। इसकी थीम है यानी विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल को विकास हमारे जीवन में निहित हो और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए इसकी विषय वस्तु यानी इसकी थीम है स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। तो ये विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है। हम चलते अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 2.8 यानी भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। और शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्स रैक को समामेलित करती है और विद्युत इंजनों के 4 सेटों द्वारा संचालित है। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। और यह भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। यह ट्रेन नागपुर और कोरबा के बीच संचालित होती है। हम चलते अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश में स्थित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बायोकॉइन के साथ भागीदारी की है? तो गेस कीजिए कौन सा देश है वो है सिंगापुर। यानी सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बायोकॉइन के साथ भागीदारी की है और यह साझेदारी भारत में ब्लॉकचेन को अपनाने और भारतीय मुद्रा के साथ सीधे XDC टोकन की सुविधा प्रदान करेगी। बायोकॉइन भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक है जो अपने मूल टोकन को भारतीय बाजार में पेश करता है। अभी सिंगापुर की बात है तो मैप में सिंगापुर, इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। यहाँ के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यानी सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। हम चलते अगले सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो अंद्रेज डूडा। यानी 13 जुलाई 2020 को घोषित परिणामों में पोलैंड के दक्षिणापंथी राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दूसरे कार्यकाल में मामूली अंतर से जीत हासिल की। यह है अंद्रेज डूडा, इन्होंने अभी जीत हासिल की है।
और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो अमरेंद्र डूडा है ये 10 मिलियन वोट पाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं। अब ये पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये मैप में पोलैंड, इसकी कैपिटल क्या है, वारसा, और इसकी करेंसी क्या है, और इसकी करेंसी है पोलिश ज़्लोटी, और इसके राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं अमरेंद्र डूडा। और यह अब यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, पोलैंड का, यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। हम चलते अगले 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटलावार को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चेक गणतंत्र, यानी राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटलावार को चेक गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। और राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटलावार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में NACS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अब ये चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बन जाएंगे। अब चेक गणतंत्र की बात है तो ये मैप में चेक गणतंत्र, इसकी राजधानी क्या है, प्राग, और यहाँ की करेंसी है चेक कोरुना, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट मिलो जेमन यहाँ के प्रेसिडेंट है। हम चलते अगले 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है, ये की है नित्यानंद राय, यानी जो हमारे गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय ने 14 जुलाई 2020 को थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग पर वेबिनार का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। और इस वेबिनार का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया था। और यह थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के जोखिम के बारे में बेहतर समझ के मामले में मानव क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में जारी प्रज्ञाता दिशा निर्देशक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गेस कीजिए किससे संबंधित है। यह है डिजिटल शिक्षा से, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश आभासी तौर पर जारी किए हैं। और यह दिशा निर्देश में छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक उच्च सीमा की सलाह दी गई है। पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये डिजिटल शिक्षा हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। और इसमें दिशा निर्देश प्रज्ञाता के दिशा निर्देश दिए हैं। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीता है? तो किसने जीता है, क्या होगा इसका आंसर, गेस कीजिए। इसका आंसर होगा रजनी गहलोत और अश्वत्थ हेगड़े, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। यानी आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यह वैश्विक प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। और इसमें पेशेवर वर्ग के पहले विजेता अश्वत्थ हेगड़े और रजनी गहलोत हैं। राज्यपाल सिंह आर्य और शैले प्रसाद वैश्य श्रेणी में प्रथम है। कौन, राज्यपाल सिंह आर्य और शैले प्रसाद इस वैश्य श्रेणी में प्रथम है। और पेशेवर वर्ग में पहले विजेता अश्वत्थ हेगड़े और रजनी गहलोत हैं, यानी दोनों ऑप्शन इसके सही है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में कॉफी डे एंटरप्राइजेस CDEL के अंतरिम COO के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो नितिन बागमने में। और सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चीन के निम्नलिखित वाहक रॉकेटों में से किसने अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना किया है? तो कुइजू 11। और थर्ड क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की थीम क्या है? तो स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ इसकी थीम है। और फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है?
2.8। और किस देश, फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश में स्थित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बायोकॉइन के साथ भागीदारी की है? तो ये सिंगापुर ने की है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो अंद्रेज डुडा को चुना गया है। और सेवंथ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटलावर को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चेक गणतंत्र का। और एट्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो नित्यानंद राय ने। और नाइन्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में जारी प्रज्ञाता दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है डिजिटल शिक्षा से। और टेंथ क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसने पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीता है? तो ये जीता है रजनी गहलोत और अश्वत्थ हेगड़े ने। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।